देख रहे हैं कशिश मीडिया। महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी एवं परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का जयंती मनाया गया। महुआ वैशाली अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन महुआ के तत्वावधान में शक्ति उत्सव हाल पंचमुखी चौक निकट कोल्ड स्टोर में बड़े धूमधाम से महान स्वतंत्रता सेनानी बाबा ए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी एवं 1965 के भारत पाक जंग के नायक परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने इन दोनों महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत कारी जावेद अख्तर फैजी की तिलावत कुरान से हुई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उस्मान शाह एवं संचालन एजाज आदिल शाहपुरी ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंजीनियर शैलेंद्र मंडल, राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद रामफल फल विचार मंच, मुख्य वक्ता डाल प्रोफेसर हबीबुल्लाह अंसारी एन सिन्हा समाज शोध संस्थान पटना, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोहम्मद शमीम अंसारी, एमडी आसमा अस्पताल महुआ, डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति, अशोक राम अध्यक्ष भारतीय रविदास नव निर्माण मंच, वक्ता डॉक्टर नूर हसन आजाद संयोजक, हिशामुद्दीन अंसारी अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन बिहार, प्रोफेसर वायजुल हक, डॉक्टर मोहम्मद कलीम अशरफ, पातेपुर प्रखंड के राजद अध्यक्ष मकबूल अहमद शहबाजपुरी, डॉक्टर जाकिर मंसूरी, मास्टर अजीमुद्दीन अंसारी, मास्टर अब्दुल कादिर, मास्टर तजम्मुल हुसैन, राजू वारसी अध्यक्ष इंसाफ मंच वैशाली, अनिल पासवान पातेपुर, गुलाम मुस्तफा नाड़ी खुर्द, बच्चा बाबू पैक्स अध्यक्ष महुआ, मास्टर मोनीरुद्दीन अंसारी, विनोद चौधरी, मोती प्रसाद लोहार मंच आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंजीनियर शैलेंद्र मंडल ने कहा कि भारत के मूल निवासी हम अति पिछड़ा ही है। इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान की बात चल रही थी उस वक्त आपात घड़ी में बाबा ए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी के नेतृत्व में 40,000 अति पिछड़ा मुस्लिम और अति पिछड़ा हिंदू वर्ग ने जाकर मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट कर वतन परस्ती का सबूत पेश करते हुए भारत के पक्ष में वोट किया और 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसी क्रम में सन 1965 में भारतीय पाकिस्तान की लड़ाई प्रारंभ हो गई और अमेरिका का पेटेंट टेंट के द्वारा साजिश रचकर इन दोनों देश के प्रति खून खराबा कराने की कोशिश की और इस साजिश को भारत का सपूत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का निवासी परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ने अमेरिकी 7 पेटेंट टेंट को नेस्तनाबूद कर भारत की शान को बरकरार किया और अमेरिका के घमंड को चकनाचूर करते हुए आखिरी टेंट को उड़ाते हुए शहादत का जाम पी लिया। इन्होंने इनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हुए अति पिछड़े समाज से कहा कि आप इसी वीरता के साथ देश की रक्षा करने वाले बने तथा उन्होंने कहा कि भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और इस संविधान में संवैधानिक आर्टिकल द्वारा हर वर्ग को आरक्षण दिया गया है। हम अति पिछड़ा समाज बाबा साहब के आरक्षण को समझें और पूर्व में जिस तरह अति पिछड़ा मुस्लिम और अति पिछड़ा हिंदू ने शान बनाई, आज वही समय आ गया है जो हम लोग आपसी भाईचारे को समाज में फैलाएं और चिंतन करें कि हम राजनीतिक गलियारे की प्रथम पंक्ति में कैसे आएंगे। वहीं मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर हबीबुल्लाह अंसारी ने कहा कि वर्तमान सरकार पर आलोचनात्मक शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत अति पिछड़ा समाज के छात्र एवं छात्राओं को आर्थिक मानसिक रूप से विकलांग बनाया जा रहा है, वो इसलिए कि इन वर्ग के कोई भी बच्चा भविष्य में इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS न बन सके, इसलिए अपने बच्चों को आधी रोटी खाकर भी जरूर पढ़ाएं ताकि इस भारत के संविधान को समझें और अपने अधिकार के लिए समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद कर सके, क्योंकि भारत में वही जिंदा रह सकता जो भारत के संविधान को समझेगा और इस संविधान को बचाएगा, क्योंकि आज संविधान को खत्म की करने साजिश हो रही है। वहीं हिशामुद्दीन अंसारी अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन बिहार ने कहा कि हमारे समाज को अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छा दुकान और अच्छा दस्तरखान हो गया, लेकिन अफसोस की बात है कि राजनीतिक चेतना अभी तक इस समाज को नहीं मिली जिसके जिम्मेदार हमारा समाज ही है। इस भारत देश में 1% वाले, 2% वाले, 3% वाले, 4% वाले इत्यादि यहाँ के हिस्सेदार बने हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि 40% अति पिछड़ा पूरे भारत देश की आबादी में अकेला है, फिर भी हमें बटाईदार की तरह बने हुए हैं। इसीलिए जब जगा तब सवेरा। आप इस सभा में संकल्प लें कि इस समाज का पिछड़ेपन को दूर करते हुए एकजुट होकर हम सब भी हिस्सेदार बने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंजीनियर शैलेंद्र मंडल के हाथों पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद कलीम अशरफ, मोहम्मद शाहनवाज अता, एजाज आदिल शाहपुरी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन अध्यक्षता कर रहे उस्मान शाह के धन्यवाद ज्ञापन से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुरुष महिलाओं ने शिरकत की।
जो है जिस पे टैंक पर अमेरिका को गुमान था, उस पे टैंक को उड़ाया और अपने शहादत दे करके अपने इतिहास को बचाया और कहा कि हम गद्दार नहीं, और मरने वाला 100% मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान मेरा है और मजहब अलग हो सकता है, लेकिन मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हूँ, हिंदुस्तान का रक्षा है, मेरा फौज समिति है, मैं इंडियन हूँ। और उसका उन्होंने आज हमको लोग सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत है क्या किसी से? इतिहास को देखने और जानने और समझने की जरूरत है। तो ये दो महापुरुष और उससे पहले भी उस्मान ब्रिगेडियर का कल शहादत दिवस था, उनको भी खराजे पेश करने की जरूरत है। उन्होंने भी 47 और 48 में उन्होंने जो पहला जंग आजादी हुआ थे, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाया था। ये सब तमाम इतिहास है। अब बदनसीबी है कि हमारे इतिहासकारों ने हमारे साथ नाइंसाफी किया। अब गोडसे को सब जानता है, लेकिन वही चंपारण सरजमीन जो बत्तख मियां ने अपना जान दे करके जान बचाया, उसको कोई नहीं जानता है। वही शुक्ला जी को सब जानता है, लेकिन पीर मोहम्मद मुनीस ने गांधी जी को बुलाया, उसको कोई नहीं जानता है। इतिहास के पन्ने से गायब कर दिया गया। इन तमाम इतिहास को जानने की जरूरत है। जो भी समाज मोटी मोटा मामला है, समझ लीजिए कि जो समाज अपने महापुरुषों को याद करता है, वही समाज हिस्सेदारी तय करता है। जिस जमाने में अंबेडकर साहब ने संविधान को लिख दिया, लेकिन जब उसका समाज उसको नहीं पहचानता था, नहीं पूछता था, मरने के 40 साल के बाद पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनका मूर्ति टंगा। आज जब उसका समाज पूजने लगा, तो आज पूरा दुनिया पूज रहा है। इससे भी सबक लेने की जरूरत है। और उनके मरने के बाद मामला जो है 90 के दशक में हम लोगों का वजूद खत्म हो चुका था, और 40 साल के दौरान जो हमारा पहचान था वो खिलत हो गया। और 90 के दशक में एक बड़ा बढ़िया शब्द आया, अकलियत और माइनॉरिटी। और अकलियत माइनॉरिटी में खिलत हो गया, हमारा वजूद खत्म हो गया। तब हम लोगों ने 1998 में एक पसमानदा शब्द चलाया, और बिहार के सरजमीन से जब वो शब्द चलता है तो पूरे देश दुनिया में वो शब्द चलता है। और हम लोगों ने तमाम पार्टियों, तमाम अपने को तथाकथित कहने वाले सेकुलर दलों को और तमाम लोगों से एक शब्द चला करके कहा गया कि नहीं, हम जो है अकलियत माइनॉरिटी नहीं है, हम पसमानदा है, पिछड़े हुए लोग हैं। आजादी के 73 साल के बाद भी श्याम रजक फुलवारी से लड़ेंगे, लेकिन वही काम रहीम रजक करता है, वो नहीं लड़ेगा। जब इमारत सरिया में हम लोग जाते हैं कि आप श्याम रजक के लिए दुआ करते हैं, तो रहीम रजक के लिए भी दुआ कर दीजिए कि वो दरवाजा खुल जाए। 119 पार्लियामेंट का सीट, 1050 असेंबली का सीट, जहां मुसलमान वोट देता है, लेता नहीं है आजादी के 75 साल के बाद भी। ऐसा क्यों? जब यह आवाज उठती है तो मुसलमानों में जात पात की बात आती है। जब उनकी कर्सी खतरे में होती है तो इस्लाम खतरे में होता है, और जब हमारी बात आती है तो वहां जात पात की मामला आता है। अब मामला है कि हम लोग कहां हैं, किस बहकावे में हैं, और किसके जज्बात में आकर के रोड पर जो है हम लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। यही समझ में नहीं आता है समाज को कि इतनी बड़ी आबादी जो बिहार के नक्शे से और राजनीति के नक्शे से उसको गायब कर दिया गया, और यह समाज किस गुमान में जी रहा है, यही समझ में नहीं आता है। यह समाज को 1% माझी मुसा से भी जो है सीखने की जरूरत है। 5% मल्ला जो मछली भात खा करके तालाब और नहर के चाटी पर सो जाने वाला समाज से भी सीखने की जरूरत है। यह समाज अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा मकान में रहता है, लेकिन यह सोच कहाँ चला गया, यही समझ में नहीं आ रहा, और किस गुमान में जी रहा। विचित्र स्थिति है समाज। इतनी बड़ी आबादी बिहार में, जिसकी एक बड़ी आबादी के बराबर की आबादी बिहार में है, और वह समाज जिस मुगालते में है, क्या सोच रहा है, अब यही समझ में नहीं आ रहा है। और जितने मजहबी अदारे हैं जो दुकान खोले हुए हैं, अब उसमें भी हमारा लोग को जो है गांव शहर में बांट दिया गया मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर। इसमें भी शऊर नहीं है समाज।